और करते राजधानी भोपाल की अर्चना तिवारी केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लापता अर्चना तिवारी केस ने नया मोड़ ले लिया है। काठमांडू घूमने गई थी अर्चना तिवारी। इंदौर का युवक अर्चना के साथ मौजूद था। बता दें कि पुलिस की टीम को अर्चना को लेकर भोपाल पहुंच चुकी है। गोरखपुर, लखनऊ, झांसी होते हुए अर्चना को पुलिस की टीम भोपाल ले आई है। तो वही दोपहर 1 बजे रेल एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे। अर्चना ही मास्टरमाइंड है, ऐसा जानकारी मिल रहा है। अर्चना तिवारी लापता केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। काठमांडू घूमने गई थी अर्चना तिवारी। इंदौर का एक युवक अर्चना के साथ मौजूद था। अर्चना ने ही अपने लापता होने की स्क्रिप्ट लिखी थी। परिजन के पास जब अर्चना ने फोन लगाया तो तब जाकर पुलिस को अर्चना का लोकेशन मिला। जीआरपी पुलिस आज इस कहानी का खुलासा करेगी। दोपहर 1 बजे रेल एसपी इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और इस पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए रेल एसपी नजर आएंगे। तो देखिए, अर्चना तिवारी केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अर्चना तिवारी को कल देर रात नेपाल बॉर्डर से पुलिस की टीम ने बरामद किया था। अब जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अर्चना काठमांडू घूमने गई थी। किसी युवक के साथ अर्चना को बरामद किया गया है। और जैसा कि स्वराज एक्सप्रेस ने पहले ही संकेत दिया था, और अब अर्चना तिवारी के नेपाल में होने की पुष्टि सूत्रों के हवाले से हो चुकी है। इस खुलासे के बाद भी अर्चना तिवारी के कटनी स्थित घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे संवाददाता कमलेश तिवारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन घर का कोई भी सदस्य बयान देने को तैयार नहीं है। पहला जैसा सन्नाटा आज भी कायम है और किसी भी तरह की खुशी या हलचल नहीं दिख रही। पूरे मोहल्ले में भी इस खबर को लेकर चुप्पी है। इस पर स्वराज एक्सप्रेस की देखिए खास रिपोर्ट। उनसे सिर्फ हम तिवारी का पता चल चुका है और उनके भाई हैं हमारे साथ। उनसे सिर्फ हम और बहुत अच्छा है कि चलिए मिल गई, देर से मिली, पर पुलिस और प्रशासन ने आखिरकार में ढूंढ निकाला, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है हमारे पूरे भारत के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपकी बात हुई अर्चना से? जी बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल भी हमारी कोई भी बात नहीं। लेकिन बात ये तो चल रही थी कि बात कराई गई है। देखिए, हम लोग खुद भी देख रहे हैं न्यूज को, उसमें यही पता चलता है कि अगर हमने कोई भी एक बयान दिया है तो उसको अदर 10 मीडिया वालों ने तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बनाया है, जिससे उनके ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप बढ़े, और कुछ भी नहीं है। हमको सिर्फ पुलिस ने सूचना दी है अभी कि मिल गई है, लेकिन पुलिस ने ये भी कहा है कि जब हम आपको सूचना वापस से देंगे कि आप आ जाइए, तभी आइएगा। क्या लगता है अर्चना तिवारी आज वापस आएंगी घर पे? आज नहीं, कल तक आ सकती हैं, क्योंकि पुलिस की प्रक्रियाएं भी बहुत होती हैं, इसलिए। अर्पण, उनकी माता जी का कैसा माहौल? माता जी अब तो मतलब पहले से ठीक है कि चलिए जानकारी मिली, पहले कोई जानकारी नहीं मिली थी तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय था। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए घनश्याम निशांत चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, अर्चना तिवारी को आखिरकार कल देर रात नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया है। अब इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि अर्चना काठमांडू किसी युवक के साथ घूमने गई थी। क्या कुछ जानकारी है? उनके परिवार का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? अब घनश्याम, देखिए, बीती रात जो है तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अर्चना तिवारी को वहां के नेपाल बॉर्डर से उनको बरामद किया गया। ये नहीं बताया गया है कि उनके साथ कौन था, कहां से था, क्योंकि इस मामले को लेकर के यहाँ लोकल पुलिस जो है कुछ भी बोलने से बच रही है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि 3 दिन से भोपाल की जीआरपी टीम यहाँ पे डेरा डाले हुई थी। उनको डिजिटल तरीके से, या फिर यूं कहे कि जो इनका एक कोई कॉल रिकॉर्डिंग या एक कॉल डिटेल्स इनका जीआरपी को मिल गया था, जिसके चलते बाद में धीरे धीरे वो डिटेक्ट करते हुए जीआरपी को ये अंदेशा हो गया था कि वो नेपाल भागने के फिराक में है या नेपाल में गई है।
उन्होंने लखीमपुर खीरी के उस बॉर्डर पे पिछले 3 दिनों से रेकी लगाए हुए थे। जब ये बरामद की, उसके बाद बरामदगी के बाद वो भोपाल के लिए लेकर के जाया जा रहा है। 1 बजे भोपाल प्रशासन इस मामले को लेकर के साफ करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ से नेपाल जाने के लिए अभी ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि नेपाल अभी तक कहां रही। इस दरमियान ये सब सारी पहलुओं पे जांच चल रही है, बात चल रही है। लेकिन इस मामले को लेकर के यहाँ पे जो लोकल पुलिस यूनिट है वो भी कुछ भी बोलने से कतरा रही है, कह रही है कि ये मामला यहाँ का है ही नहीं, क्योंकि ये बड़े स्तर पे ये जांच चल रहा है, बड़े स्तर का मामला है। तो ये पूरे प्रकरण पे भोपाल पुलिस ही इस मामले को साफ कर पाएगी कि आखिरकार इनके वहां से भागने, वहां से बरामदगी से लेकर के इनके गुमशुदगी तक के बीच का क्या प्रक्रिया रही है, अब क्या कारण रहे हैं। जी कुसुम। बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम, क्योंकि अब अर्चना ये बता सकती है कि इस पूरे 12 दिनों की कहानी क्या रही, कहां से अर्चना कहां निकली, कैसे पहुंची काठमांडू, कैसे नेपाल बॉर्डर पहुंची और उन्होंने अपने फैमिली को कांटेक्ट क्यों नहीं किया। ये बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब आज अर्चना देती हुई नजर आएगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद घनश्याम। तो देखिए, लापता अर्चना तिवारी के केस में बड़ा मोड़ सामने आया है। अर्चना तिवारी के केस से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अर्चना तिवारी काठमांडू किसी युवक के साथ गई थी। ये युवक इंदौर का बताया जा रहा है। फिलहाल अर्चना तिवारी के घर में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ना उनके घर वाले और ना ही मोहल्ले के वासी इस पूरे मामले पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। फिलहाल 1 बजे रेल प्रशासन इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरह की जानकारी इस मामले पर देगी। तो दोपहर 1 बजे रेल प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। फिलहाल अर्चना तिवारी को उत्तर प्रदेश से लखनऊ, फिर झांसी और अब भोपाल लेके आ गई है पुलिस। अर्चना तिवारी से पूछताछ जारी है। दोपहर 1 बजे रेल प्रशासन इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस पूरी घटना से आज पर्दा उठ जाएगा। 12 दिनों के पीछे की कहानी आज सबके सामने आ जाएगी। तो भोपाल से इंदौर से नेपाल, उत्तर प्रदेश की कहानी आज रेल प्रशासन बताएगी, क्योंकि 12 दिनों से तमाम तरह की स्पेशल टीमें, पुलिस, जीआरएफ की टीमें अर्चना तिवारी की तफ्तीश में, अर्चना तिवारी के खोजबीन में लगी हुई थी। देर रात अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया है। बता दें कि अर्चना तिवारी ने किसी नए फोन से अपने फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस को अर्चना की लोकेशन मिली और तब जाकर देर रात करीब 12:30 के आसपास, 11:30 से 12:30 के बीच की अंतराल की ये बात है, जब पुलिस ने अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर से बरामद किया। बरामद करने के बाद अर्चना तिवारी को फिलहाल लखनऊ से झांसी और अब भोपाल लाया जा चुका है। अर्चना तिवारी से पूछताछ जारी है। दोपहर 1 बजे रेल प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे घटना की प्रक्रिया क्या थी, कौन मास्टरमाइंड था इस मिस्ट्री केस के पीछे, क्या कहानी रही, किसने स्क्रिप्ट लिखी, ये पूरी कहानी रेल प्रशासन दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देगी। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए संजय डोंगरदीवे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय डोंगरदीवे जी, अर्चना तिवारी को भोपाल लाया जा चुका है, पूछताछ जारी है। दोपहर 1 बजे रेल एसपी इस पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ अपडेट और जानकारी है इस पर, संजय जी? बिल्कुल मैं आपको बता दें, लगभग 14 दिन होने को आ गए हैं और अर्चना तिवारी की लापता होने को लेकर जो मिस्ट्री बनी हुई थी उसको कहीं ना कहीं जीआरपी थाने ने कल देर रात तक ओपन कर दिया। और जो सोराई ने जिसको बताया था कि हाँ, जो उनके सूत्रों ने बताया था कि अर्चना तिवारी नेपाल में हो सकती है, नेपाल के आसपास हो सकती है, वो सत्यता पाई गई।
उसके बाद की बात करूं, अब जिस प्रकार से 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एसपी राहुल सिंह लोढ़ा रेलवे के एसपी, वो आज खुलासा करेंगे कि आखिर ये गई तो गई कहां, क्योंकि इसको जिस प्रकार से ढूंढा जा रहा था, चाहे सारे सीसीटीवी कैमरे देख लिए गए थे, इस पे जो लव एंगल की बात सभी लोग कह रहे थे वही सामने निकल के आई। जो सारांश है, सारांश के साथ ये एक युवक है, सारांश जो सजालपुर का रहने वाला है, उसके साथ ये काठमांडू और उधर घूमने गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि लव एंगल जो दिख रहा था, लोगों की समझ में आ रहा था कि ये लव एंगल हो सकता है, तो वही एक चीज निकल के सामने आई है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से जो और सूत्र बताते हैं कि ये घर से भी, क्योंकि शादी करने को लेकर इसके ऊपर वह दबाव बनाया जा रहा था, वो भी एक कारण था जिस कारण से परेशान होकर घूमने का बहाना बनाया। लेकिन ये गायब कैसे हुई, ट्रेन से किस स्टेशन पे उतरी और किस स्टेशन से ये सारांश के साथ गई है। सारांश को भी एक बात और बता दूं आपको कि सारांश जो इस अर्चना तिवारी के साथ जो युवक था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर सारांश और कहां से ये गायब हुई थी। क्योंकि हम देखे 13 से 14 दिनों में जब से अर्चना तिवारी गायब हुई थी तब से लेकर कल तक के ये सभी सीसीटीवी फुटेज और सारी सीसीटीवी फुटेज, यहाँ तक कि हर स्टेशन पे आम जनता और जो रेलवे स्टेशन के अलावा जो आसपास के पुलिस थाने हैं वहां से भी जांच की गई थी या उनको भी सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे, लेकिन वहां पे भी नहीं मिली। आखिर अर्चना तिवारी हबीबगंज से रानी कमलापति से बोला जाए या नर्मदापुरम के बीच में से कहां से गायब हुई थी, ये पुलिस के लिए एक नया रुख देगा। कारण यही है कि कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इसको कैसे पता चला कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है या इससे बचा जा सकता है। ऐसे कई प्रश्न हैं जो आम जनता के साथ साथ मीडिया के प्रश्न भी लगे हुए हैं, पुलिस भी इसमें लगी हुई है कि आखिर ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर जो है वो अब कुछ देर में जो ऐसी रेलवे पुलिस अधीक्षक है राहुल सिंह लोढ़ा वो देंगे और सारी चीजों पे से पर्दा उठाएंगे। जी बिल्कुल संजय डोंगरदीवे जी, क्योंकि 12 दिनों का अंतराल कोई छोटा अंतराल नहीं है। आज 13वां दिन है। अर्चना तिवारी इतने दिनों से लगातार पुलिस की टीमों को चकमा दे रही थी। 4 जिलों की पुलिस की टीमें अर्चना तिवारी को खोजबीन में लगी हुई थी, तफ्तीश में लगी हुई थी, स्पेशल टीमें गठित की गई थी, लेकिन फिर भी अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद संजय डोंगरदीवे जी। तो लापता अर्चना तिवारी के केस ने नया मोड़ ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार अर्चना तिवारी काठमांडू सारांश नाम के युवक के साथ गई हुई थी।